कहते हैं कि सियासत में ईमानदारी का चश्मा पहनना सबसे बड़ी मजबूरी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के बदायूं जिले के कोषाध्यक्ष रचित गुप्ता ने तो ईमानदारी को ही आउटसोर्स कर दिया था। पार्टी ने उन्हें बनाया था जिले का कोषाधिकारी यानी पैसे का रखवाला, लेकिन जनाब ने जनता का पैसा नहीं बल्कि सरकार का टैक्स ही खजाना समझकर हजम करना शुरू कर दिया था। वही समाजवादी संस्कृति जहां एक तरफ आदर्शों का चोला ओढ़ा जाता है, वहीं दूसरी तरफ 218 करोड़ की टैक्स चोरी का गुटखा साम्राज्य खड़ा कर दिया जाता है। वाकई ये कैसी विडंबना है कि जो कोषाध्यक्ष सरकारी खजाने में सेंध लगा रहा हो, उसे पार्टी ने मलाईदार पद देकर नवाजा था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। बदायूं से एक ऐसा सच सामने आया है जिसने जीएसटी महकमे के होश उड़ा दिए हैं। सेंट्रल जीएसटी गौतम बुद्ध नगर की टीम ने जब रचित गुप्ता के ठिकानों पर दस्तक दी तो अंदर का नजारा किसी फिल्म से कम नहीं था। बिना किसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आवास विकास कॉलोनी और सराय पिपरिया में गुटखा और पान मसाले की अवैध फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही थी। मौके से 13 FFS मशीनें बरामद हुई जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ कोई छोटा मोटा काम नहीं बल्कि करोड़ों का अवैध साम्राज्य खड़ा था। जीएसटी की जांच के आंकड़े दंग कर देने वाले हैं। फरवरी 2026 से जून 2026 तक यानी महज कुछ महीनों में 218 करोड़ 40 लाख रुपए की टैक्स चोरी। छापे में 410 किलो कटी सुपारी और नामी ब्रांडों गगन, शिखर, गोल्ड मोहर और दिलबाग के रैपर बरामद हुए। यानी ब्रांड किसी और का, नाम किसी और का और मुनाफा सीधे रचित गुप्ता की जेब में। कानून का डंडा चला तो रचित गुप्ता, मनोज साहू और उमेश सीधे सलाखों के पीछे पहुंच गए। मेरठ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने इन गुटखा माफियाओं को 16 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसकी तलाश अभी जारी है। कोर्ट में जब ये आरोपी खुद को मजदूर बताकर बचने की कोशिश कर रहे थे तो इनके रसूख का नकाब भी उतर गया। दस्तावेज चीख कर बता रहे थे कि ये फैक्ट्री मजदूरों की नहीं बल्कि रचित गुप्ता की दबंगई और रसूख पर चल रही थी। एक समाजवादी नेता का खजांची जिसे जनता के काम का हिसाब किताब रखना था, वह खुद अपनी तिजोरी भरने के लिए देश को 218 करोड़ का चूना लगा रहा था। अब रचित गुप्ता तो जेल की हवा खा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता ये तय करने में उलझे हैं कि इस गुटखा कांड को साजिश कहें या कार्यकर्ता का व्यक्तिगत टैलेंट। वैसे भी जिस पार्टी के मुखिया का आशीर्वाद सिर पर हो, वहां 218 करोड़ की टैक्स चोरी तो महज एक मामूली चूक ही मानी जाएगी, है ना। रचित गुप्ता तो अंदर गए, लेकिन अब देखना यह है कि बदायूं के इस पान मसाला मॉडल पर पार्टी की नैतिकता कब बाहर निकलती है या फिर तब तक पार्टी इसे सब्र का फल मानकर चुपचाप मिठाई बांटती रहेगी। सवाल बड़ा है लेकिन जवाब तो देना ही होगा। बदायूं से कुमार विकास की ये खास रिपोर्ट।